Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we shall discuss about the IELTS listening section के बारे में आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है IELTS listening strategy. फोकस ऑन द मेन आइडिया पे फर्स्ट क्या है, हमें एक लिसनिंग सेक्शन में क्या क्या फर्स्ट प्ले करना है इसके बारे में पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट थिंग है लिसन फॉर द मेन आइडिया फर्स्ट हियर we will discuss about in deeply about this section 1. Okay, if the focus understanding the general idea, listening section में first we have to listen general meanings and recordings के what want to tell to you that things which conversation in is running in this section, especially section 1 and section 2 very the easier to understand. section 1 section 2 एकदम easy रहता है for listening section में एंड कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन क्या उनका कंटेक्स्ट एंड उनका सिचुएशन इट विल बी वेरी इजी फॉर द सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 में रहेगा। लिसनिंग सेक्शन में फर्स्ट आपको क्या करना है, हर एक वर्ड्स को आपको ध्यान से सुनना है, मगर आपको एक ही वर्ड पे ध्यान नहीं देना है, आपको पूरा ऑल ओवर मैसेज पे आपको यू हैव टू फोकस हियर। स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें तो फर्स्ट हम तो पहले प्री लिसनिंग के पहले हमें क्या काम कर लेना चाहिए, रीड द क्वेश्चन एंड प्रेडिकेट हियर, यू हैव टू फोकस हियर फॉर फाइंड। आपको जस्ट एक इमेजिन करना है कि किस टाइप का कन्वर्सेशन होगा एंड किस टाइप का वी हैव टू गिव द आंसर एंड विच टाइप वी हैव टू राइट द आंसर, कौन किस प्रकार का में आंसर वी हैव टू हियर फाइंड इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। एक बार एग्जाम्पल की तरह हम इसको समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल में तो रीड द क्वेश्चन अबाउट द बुकिंग एंड रिजर्व, कोई होटल के बारे में बुकिंग की बातचीत कर रहा हो, हियर तो यू हैव टू फोकस हियर परफेक्टली अबाउट द परफेक्ट डेट्स आपको लिसनिंग करनी है। सेकेंड थिंग नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स यू हैव टू फोकस हियर फाइन। ओके, नेक्स्ट थिंग ड्यूरिंग द लिसनिंग्स, अब नेक्स्ट एकदम पर्टिकुलर पॉइंट है, ड्यूरिंग द लिसनिंग स्टेप फोकस ऑन द गेटिंग द मेन मैसेज हियर फाइन। ओके, आपको मेन मैसेज क्या कहना है इसके बारे में पहले आपको फोकस करना है और ये हैव टू लिसन केयरफुली दैट थिंग्स इंस्टेड ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग द एवरी वर्ड। आपको हर वर्ड को आपको समझना है और क्या कहना चाहते हैं फर्स्ट, बिकॉज यू डू नॉट हैव टू लिसनिंग नॉट अबाउट द एनी कैचिंग वर्ड, आपको सिर्फ वर्ड को सिर्फ कैच नहीं करना, बट यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, बट यू हैव टू नॉट लिसन ओनली वन वर्ड्स, बट यू हैव टू फोकस ओवरऑल द पैसेज में आपको ध्यान देना है, ओवरऑल द मीनिंग में, जैसे कि फाइन थिंग्स। ओके, सेकेंड पॉइंट की बात करें तो रीडिंग द आंसर बिफोर लिसनिंग, उनके बारे में टिप्स के बारे में बात करेंगे, टिप्स के बारे में बात करेंगे। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन बिफोर द लिसनिंग, वी हैव टू फोकस हियर बाय। आपको जब पेपर दिए तो उनके 30 सेकंड आपको दे विल गिव यू, उन 30 सेकंड का आपको कैसे केयरफुली यू हैव टू यूज हियर। अगर आपको 30 सेकंड के परफेक्टली यूज कर रहे हैं तो आपको जब आप पेपर देखें तो आपको एक अंदाज आ जाएगा, यू विल गेट द क्लू कि किस टाइप का कन्वर्सेशन होगा एंड विच आंसर आई हैव टू राइट हियर इन दिस ब्लैंक में हियर राइट। ओके, आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दे विल प्रोवाइड यू कि यू हैव टू राइट द आंसर हियर। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है देखे तो लुक एट द नंबर ब्लैंक्स ऑफ। ओके, जो नंबर ऑफ ब्लैंक्स में दिया है तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कोई एनी नंबर, कोई मोबाइल नंबर या एनी कोई टेलीफोन नंबर होगा। सेकेंड थिंग या कोई भी फिगर आपको यू हैव टू राइट हियर, बट यू डू नॉट हैव टू राइट हियर एनी नेम ऑफ द इन दिस ब्लैंक हियर। सेकेंड है मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस में, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में यहाँ पे कोई भी नेम या लोकेशन या स्ट्रीट नेम XYZ एनीथिंग हियर टू प्रिडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू शुड एक्सेप्ट, तो किस टाइप के यू शुड आंसर आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि देखे तो नंबर या एनी प्लेस नेम हियर एंड या एनी कोई पर्सन का नेम का यहाँ पे दिया हो सकता है। सेकेंड थिंग देखे तो इन सेक्शन 3 और 4 में, सेक्शन 3 और 4 में क्या हुआ है, यू माइट नीड टू लिसन मोर स्पेसिफिक डिटेल। आपको जब स्पेसिफिक डिटेल्स क्या है, यू हैव टू जस्ट फोकस हियर एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली हियर। या सपोर्टिंग आइडिया के बारे में बातचीत करो, रीडिंग द पॉइंटेड आंसर्स कैन हेल्प यू। अगर आप आंसर को सही तरह से आप लिखे से समझोगे तो दे विल हेल्प यू टू राइट द विच आंसर परफेक्टली कम हियर इन दिस ब्लैंक हियर, विच इज द राइट इंफॉर्मेशन हियर। एग्जाम्पल के तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करें,
इफ यू सी द क्वेश्चन कि व्हाट इज स्पीकर ओपिनियन हियर, यहाँ पे स्पीकर का ओपिनियन क्या है, वैसे देखे तो रिन्यूएबल एनर्जी, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो थिंक अबाउट द किस टाइप का आंसर इट विल बी कम हियर फाइन। ओके, इट विल बी पॉसिबल आंसर हियर, ओपिनियन हियर लाइक द आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या आंसर न्यूट्रल भी हो सकता है। बगैर आंसर एनी टाइप से इट विल बी कम हियर इन दिस 3 सेक्शन में किसी टाइप का आंसर हो सकता है। सेकेंड थिंग, सेक्शन 1 में क्या, किस टाइप का, इफ द क्वेश्चन आस्क फॉर टेलीफोन नंबर, अगर सेक्शन 1 से टेलीफोन नंबर आपको फिगर समझ देखिए, जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पे, एक मिनट, नंबर ऑफ द फाइंड में, तो यहाँ पे तो इस टाइप के जो सेक्शन 1 में यहाँ पे नंबर्स ऑफ फाइंड पे यू हैव टू राइट द आंसर हियर फाइंड। तो यू कैन प्रेडिक्ट द स्पीकर्स विल लाइकली मेंशन नंबर फॉर्मेट। तो ये जो फॉर्मेट में जो आपको नंबर दिया है, यू हैव टू जस्ट राइट only you have to write the number, but you do not have to write the any name of the person या any name of the location here fine. Just keep it that words in your mind then. So just a number example हम देखें, जैसे 1 2 3 या x any number of the it will be come here fine. Okay, point number 3 की बात करें तो प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग सेक्शन में अगर हम इसे थोड़ी टिप से समझने की कोशिश करें तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। लिसनिंग सेक्शन में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे इट विल बी वेरी गुड फॉर यू दैट, और आपकी 3 चीज़ें इंप्रूव होगी। फर्स्ट, की आइडियाज, स्पेसिफिक डिटेल्स एंड पैराफ्रेजिस। पैराफ्रेजिस इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लिसनिंग सेक्शन में है। सेकेंड थिंग, अब हम इसे थोड़ी स्ट्रेटेजी से समझने की कोशिश करें तो फोकस ऑन द लिसनिंग। यू हैव टू लिसनिंग सेक्शन में आपको 4 चीज़ें पे ज़्यादा फोकस करना है एंड यू हैव टू लिसन केयरफुली। फर्स्ट, डेट्स, नंबर, लोकेशन एंड नेम। यू हैव टू मस्ट केयरफुली लिसन दिस वन। ओके, सेकेंड पॉइंट, लिसन केयरफुली हाउ टू इन्फॉर्मेशन पैराफ्रेजिस। देखो मैंने बात की थी ना पैराफ्रेजिस के बारे में, तो आप पैराफ्रेजिस के आंसर को आप कैसे समझ रहे हैं और किस एंगल से आप समझने की कोशिश करें, दे विल आस्क यू, दे विल कंफ्यूज यू। अब ऐसे ओके, तो विच द समटाइम क्या सेम आंसर क्वेश्चन में भी होता है और आंसर वी हैव टू दे विल स्पीकिंग इन दिस क्वेश्चन फाइन। एग्जांपल का मैं इसे समझने की कोशिश करें तो जैसे कि व्हाट टाइम इट इज अ मीटिंग, मीटिंग का टाइम क्या है, इन द रिकॉर्डिंग दे विल से द मीटिंग टाइम विल बी बिगिन 9 AM। ये एक हमारा शार्प आंसर हो गया। ओके, मगर कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दे विल कैच only 9, they will listen only 9 and they will write the answer, but sometimes you have to listen perfectly कि which time it will be morning या AM है या PM, तो you have to most focus here, इन दोनों में से क्या है ये we have to listen carefully here fine. Okay, point number 4, be carefully with the distractions. IELTS में आंसर के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देखें तो IELTS इट इज़ ए वन टाइप ऑफ द ट्रिक एग्जाम है। इसमें क्या करते हैं कि ज़्यादातर स्पीकर आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के हम इसे समझने की कोशिश करें तो स्पीकर विल स्पीक यू क्या, आई विल मीट यू ऑन मंडे, फिर बाद में वही सेंटेंस करेक्ट करते हैं और कहते हैं सॉरी आई विल मीट यू ऑन ट्यूजडे। तो यू हैव टू वेट एंड वॉच which answer it will be perfect here come fine. वैसे देखें तो you have to focus on the sound correct and tone, क्योंकि इसमें 4 टाइप के एसेंट यूज होते हैं, अमेरिकन टोन, ब्रिटिश टोन एंड कैनेडियन टोन। तो you have to focus exactly and listen carefully that thing. एग्जाम्पल का हम समझने की कोशिश करें, स्पीकर ऑलवेज माइंड टू मेंशन 2 days, जैसे मैंने आपको बताया अभी क्यों कैसे आपको मिसगाइड करते हैं, दे विल स्पीक 2 days, बाद में दे करेक्ट द वन डेट एंड दे विल मिसगाइड यू क्वेश्चन आस्क द फॉर द स्पेसिफिक डेट। तो यू हैव टू लिसन स्पेसिफिक, यू हैव टू वेट एंड वॉच which answer it will be come here and which answer we have to focus here, but you don't have to directly jump and you have to rather than jumping in conclusions, आपको पूरा फोकस करना है ओवरऑल द पैसेज में। पॉइंट नंबर 5, पे अटेंशन टू वर्ड लिमिट एंड क्वेश्चन टाइप। किस टाइप का क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट द इन 2 words या 3 words में आपको लिखना है। जैसे देखे थी, कीप एन आई ऑन द वर्ड लिमिट्स,
यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करता है कि यू हैव टू राइट द आंसर इन वर्ड्स, 2 वर्ड्स में या 3 वर्ड्स में लिखना है। सम क्वेश्चंस माइट ओनली अलाउ 1 वर्ड, और कोई क्वेश्चन में 2 वर्ड्स मिल जाए। कोई क्वेश्चन में आपको यू हैव टू राइट द ओनली 1 वर्ड, कोई क्वेश्चन में यू हैव टू राइट द 2 वर्ड या 3 वर्ड, दे विल इन्फॉर्म यू। ओके, अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कहते हैं यू हैव टू नॉट एलिमिनेट द ऑब्वियसली इनकरेक्ट आंसर, you have to wait the answer and focus and listen carefully after you have to write the answer exactly. Okay, try to focus on the correct answer. Okay, second thing, identify the keywords. Keywords पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। In both the questions का आंसर and recordings का आंसर you have to match and you have to listen carefully for this one thing. अब सेंटेंस की कंप्लीटेशन से हमें इसको समझने की कोशिश करें तो पे अटेंशन एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, आपको ज़्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है एंड वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। सेंटेंस आस्क दे विल आस्क, अगर नाउन की जगह है तो आपको नाउन से लिखना है। अगर ब्लैंक में नाउन की जगह आपको कहा है कि यू हैव टू राइट आंसर एंड यू हैव टू फॉलो, तो यू शुड हैव टू लिसन केयरफुली कि विच नाउन इट विल बिकम हियर, which answer I have to, if you are just sure your answer, then you will be 100% right for this one. जैसे कि क्या किस टाइप के नाउन्स में हो सकता है, टेबल में, डायग्राम, मैप लेबलिंग, तो बी श्योर कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पे 100% नाउन्स ही आएगा, तो यू शुड हैव टू फिट आंसर एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर फाइल एंड विजुअलाइज द एड्स करनी है कि कौन कौन से की फ्रेजेस वी हैव टू यूज फाइल हियर। यहाँ पे आपको जैसे कि डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमारा स्पेसिफिक लोकेशन या यानी कोई फीचर्स, यानी कोई डेट, यानी कोई पर्सन नेम्स, यानी कोई फुल स्ट्रक्चर्स के बारे में दिया हुआ है, तो यू हैव टू फर्स्ट लिसन केयरफुली एंड मैच द क्वेश्चन आंसर एंड रिकॉर्डिंग आंसर, आफ्टर यू हैव टू राइट द परफेक्टली आंसर। ओके, पॉइंट नंबर 6 की बात करें तो डू नॉट पैनिक इफ़ यू मिस एनी आंसर। अगर कोई आंसर आपसे छूट गया है तो आपको ज़्यादा अब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसलिए इट इज़ ए नॉर्मल मिस आंसर। लिसनिंग सेक्शन में कोई बार जो आंसर आपसे छूट जाता है, क्योंकि एट दैट टाइम ड्यूरिंग द लिसनिंग सेक्शन द गाइड आपको कोई बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, बट यू हैव टू मूव कंटिन्यूसली। अगर आप कोई एक क्वेश्चन में आप स्टक हो जाओगे तो उनके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3-4 क्वेश्चन वो भी आपके लिए छूट जाएगा, तो यू डोंट हैव टू मोर पैनिक। ओके, इसके स्ट्रेटेजीज क्या है, तो इफ यू मिस एनी आंसर, अगर कोई आंसर आपसे छूट जाए तो लिसन टू द टेक्स्ट मोर फाइन एंड यू हैव टू पार्ट, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू इंटरफियर मिस डिटेल्स। अगर कोई आंसर आपको छूट गया है, कोई फाइन मिस डिटेल हुए, तो बाद में भी आप उनके आंसर को कोई या आपको कोई जस्ट इमेजिन करके भी आप आंसर लिख सकते हैं फाइन। ओके, तो लीव द ब्लैंक इफ यू आर अनश्योर। अगर कोई आंसर लिखने में या कोई ब्लैंक्स में आप अनश्योर हो तो यू शुड लीव दिस ब्लैंक हियर कंटिन्यूअसली एंड डू नॉट स्पेंड मोर टाइम ओनली वन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। ओके, एंड ट्राई टू फिगर आउट द विच आंसर इट विल बी परफेक्ट हियर, राइट। ओके, यू हैव टू राइट द परफेक्ट आंसर हियर इन दिस ब्लैंक में। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो बी प्रिपेयर फॉर द डिफरेंट एसेंट। The IELTS listening test features variety accent. IELTS listening section में 4 टाइप्स के इंग्लिश एसेंट यूज होते हैं। लिसनिंग सेक्शन में कौन कौन से, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन एंड कैनेडियन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? बिकॉज इट इज यूज्ड हियर इन द डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस। ये चार ही एसेंट IELTS लिसनिंग सेक्शन में यूज होते हैं, तो इन चारे के प्रोनाउंसिएशन से आप परिचित होने चाहिए। अब इनके स्ट्रेटेजीज के से समझने की कोशिश करें तो प्रैक्टिस विद द डिफरेंट एसेंट। आपको अलग अलग डिफरेंट एसेंट से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कौन कौन से, जैसे कि कोई ऑनलाइन रिसोर्सेज है, जैसे कि यूट्यूब वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं, न्यूज़ में आप ज़्यादा देखें तो BBC न्यूज़ आप जितना आप देखेंगे तो आपका लिसनिंग सेक्शन इट विल बी वेरी इम्प्रूव फ्रॉम ओनली BBC न्यूज़ से आपका ज़्यादा होगा। सेकेंड थिंग, लिसन फॉर द की साउंड। कौन कौन से की साउंड्स में यू हैव टू फोकस फाइन हियर। सम एग्जेंट में प्रोनाउंसिएशन, उनके प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्पेलिंग तो सेम होती है,
मगर प्रोनाउंसिएशन इट विल बी चेंज। जैसे कि देखें तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन शेड्यूल्स, तो यहाँ पे स्पेलिंग लिखा शेड्यूल मगर इनका प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है। तो प्रोनाउंसिएशन का स्पेलिंग लिखे तो स्पेलिंग में डिफरेंट आ सकते हैं। यहाँ पे भी देखो शेड्यूल्स, स्पेलिंग भी सेम है मगर प्रोनाउंसिएशन चेंज। यहाँ पे भी शेड्यूल हो गया, ओके, मगर प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है। तो यू हैव टू स्टिल मीनिंग सेम थिंग हियर फाइन। तो लिसनिंग सेक्शन में ये आपको एक ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लास्ट पॉइंट है यूज़ द एक्स्ट्रा 10 मिनट्स वाइसली। आपको 10 मिनट्स कैसे यूज़ करनी है, यू हैव एक्स्ट्रा 10 मिनट्स द एंड ऑफ द लिसनिंग टेस्ट में। लिसनिंग टेस्ट जब आपकी ख़त्म हो जाए तो यू विल गेट द एक्स्ट्रा 10 मिनट फॉर फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर टू आंसर शीट में। आपको जो भी आपका क्वेश्चन पेपर यू हैव टू ट्रांसफर योर आंसर शीट में करना है एंड यू हैव टू परफेक्टली वाइसली आपको टाइम उपयोग करनी है। सेकेंड थिंग स्टेटेज, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी है देखें तो स्पेलिंग मिस्टेक्स। हाँ, आपने जो आंसर लिखने के जब आपने लिखा हो तो वो आंसर करेक्ट है तो यू कैन इम्प्रूव योर आंसर स्पेलिंग करेक्टली हियर। सेकेंड थिंग है इन स्पेशली कौन से आपने ध्यान देना है नेम में एंड लोकेशन में। आपको यू हैव टू मोस्ट फोकस हियर फाइन, ओके। रिव्यू योर आंसर, क्विकली रिव्यू एनी आंसर यू हैव अनश्योर। अगर आपने कुछ लिसनिंग के समय में जो आपने कुछ आंसर लिखा हो अगर आप अनश्योर हो तो यू कैन चेंज आफ्टर इन दिस सेक्शन में एंड यू कैन राइट द फिट आंसर एंड कंटेक्स्ट ऑफ द दिस क्वेश्चन हियर फाइन। लिसनिंग सेक्शन में जब आपकी 10 मिनट्स खत्म हो तो आपको जब फर्स्ट आपको चेक कर लेना है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक राइट है। सेकेंड थिंग्स यू हैव टू नेम लोकेशन एंड फिगर्स में उनको भी आप हैव टू फोकस हियर। एंड वन मोर थिंग, आपकी जितनी आपकी वोकैबुलरी होगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू अंडरस्टैंडिंग द आईएलटीएस लिसनिंग सेक्शन में। तो आज की वीडियो में हमने ये सारे पॉइंट हमने कवर किए हैं, ओके। नाउ आई एम फिनिशिंग माय वीडियो हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट टू जॉइन माय क्लास ऑफलाइन या ऑनलाइन तो then please contact us our mobile number and our website से। Thank you.